ये हम चलते हैं प्रोनाउंस पर। ये प्रोनाउंस क्या होते हैं और उसके लिए हम सबसे पहले उस बुक पर पीडीएफ को देखते हैं, उसके बाद हम फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं और बहुत अच्छे हैं, आपको सही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले हम उसकी डेफिनेशन वगैरह वो पढ़ते हैं और उनके जो काइंड्स हैं वो यहाँ पे सारे नहीं हैं, तो उस हिसाब से हम उस पर चलते हैं। ठीक है, ओके। ओके, अभी प्रोनाउन है। वैसे तो हमने प्रोनाउन पहले कर लिया था, इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी हम कर लिए, हमने करी। जैसे कि इसके बहुत सारी डेफिनेशंस होती है। यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इट इज़ यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशंस ऑफ नाउन, इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द नाउन ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउंस के बहुत सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स। जैसे कि इसके एग्जांपल है आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउंस ऑफ कॉमन प्रोनाउंस। The example sentence below, the pronouns are highlighted and the nouns they replace are in bold. ठीक है, नीचे जो सेंटेंस दी है आप उसको देखते हैं। इसमें कौन कौन से जो प्रोनाउंस हैं या जो नाउन्स है, ये क्या बता रहा है। प्रोनाउन जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो यूज़ होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या यूज़ होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। जो भी नाउन्स हैं उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, नाउन्स की जगह पर हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करते हैं नाउन्स की जगह पर। और यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि रिपीटेशन होती है ना, बार बार हम यूज़ करते हैं। कोई पैराग्राफ हो उसमें बार बार हम नाम यूज़ करने के बजाय हम प्रोनाउन यूज़ करें, ये बहुत वो जो होगा पैराग्राफ हमारा होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो नाउन की जो रिपीटेशन होती है वो थोड़ी सी सही नहीं होती है, तो उस हिसाब से हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसकी जगह पर। ठीक है, तो चलें। जैसे कि सारा इज़ माई सिस्टर, शी इज़ आल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। अभी इसमें क्या है, इसमें सारा इज़ माई सिस्टर, शी किसके लिए यूज़ हुआ है, शी इसके लिए, सारा के लिए। और सारा क्या है, सारा एक नाउन है। ठीक है, सारा नाउन है और उसकी जगह पर हमने जो यूज़ किया है वर्ड वो क्या है प्रोनाउन। ठीक है, पहले हमने क्या सारा इज़ माई सिस्टर, फिर हम कहें कि सारा इज़ आल्सो माई बेस्ट फ्रेंड, तो बार बार हम सारा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, या कोई नेम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जगह पर हम जो वर्ड दूसरा यूज़ करके उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो सारा इज़ माई सिस्टर, शी इज़ आल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन क्या शो करते हैं, तो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। ओके, तो करेक्ट ट्रिक इसमें क्या है, टिक क्या है, द प्रोनाउन शी रिप्लेस द नाउन सारा। ठीक है, शी जो है नाउन सारा की जगह पर है। ओके ओके, सो if martens exist, they are not little green men but tiny microbes। ठीक है, अभी इसमें क्या है, दे किसके लिए ये यूज़ हुआ है, ये जो दे है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये मार्टेंस के लिए, मार्टेंस के लिए। ठीक है, ये जो वर्ड है, ठीक है, मार्टेंस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, लेकिन जो ये है ये क्या नाउन है, तो इसकी जगह पर जो दूसरा वर्ड यूज हुआ है उसको क्या कहते हैं, दे जो है क्या है एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन किसकी जगह पर यूज हुआ है, नाउन की। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको ये जो नाउन है ये इसके नाउन का एग्जांपल है। ठीक है, इफ मार्टेंस एग्जिस्ट दे आर नॉट लिटिल ग्रीन मैन बट टिनी माइक्रोब्स। ठीक है, वो लिटिल ग्रीन मैन नहीं है लेकिन वो टिनी एक माइक्रोब्स है। ठीक है, तो दे है वो, इसकी जगह बार बार हम इतना बड़ा नाम जिसकी हमें सही प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती, ठीक है, तो उतना बड़ा नाम हम बार बार नहीं लेते हैं, उसकी जगह पर हम दूसरा वर्ड यूज़ कर लेते हैं जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो करेक्ट क्या है, द प्रोनाउन दे रिप्लेस द नाउन मार्टेंस। ओके, तो ये है प्रोनाउंस। और उसके बाद है स्नोज प्रेसिपिटेशन in the form of ice crystals. It originates in the clouds when temperatures are below the freezing point. अभी इसमें क्या है, स्नोज
precipitation in the form of ice crystals. It originates who? Snow. ठीक है, जो स्नो उस पे इसकी जगह पर स्नो आना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्नो नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि उसकी रिपीटेशन होती है बार बार, तो रिपीटेशन के हिसाब से यहाँ पर स्नो जो है वो यूज़ नहीं किया है, लेकिन उसकी जगह पर हमने क्या यूज़ किया है? इट क्या है? प्रोनाउन है। इट उसके लिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये स्नो है जो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके लिए हमने इट यूज़ किया है। ओके, करेक्टिक हेयर द प्रोनाउन रिप्लेस द नाउन स्नो। ओके, अब इसका थोड़ा गहराई में पिक्चर में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारी मेहनत की इस पे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमने पहले वो लिखा है, उसके बाद हमने उसकी पिक्चर्स वगैरह वो बनाई है। वो कहाँ, अब देखो ये नाउन्स ये जो भी एग्ज़ाम है या ये जो भी है पर्सा स्पीच, इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम 3 बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम जो भी चीज़ें वो सही तरीके यूज़ करें। एक हमने वो जो हमारा एडिट किया हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं, उस दूसरा इस पिक्चर में हम पढ़ेंगे, तीसरा हम वो बुक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सही तरीके से ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता समझ में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी लास्ट में क्लास के एंड होने पर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। A pronoun is a word that replaces a noun. Example, in Spain, apples are amazing. They look like cartoon apples. ठीक है, तो इन स्पेन जो एप्पल्स अमेजिंग है, दे लुक लाइक कार्टून एप्पल्स, मतलब वो जो एप्पल्स हैं वो कैसे दिखते हैं? कार्टून एप्पल्स। ठीक है, तो इस जगह पे द पर्सन दे रिप्लेस द नाउन एप्पल्स, जो दे है वो एप्पल्स की जगह पर यूज हुआ है। ठीक है, ओके। ए प्रोनाउन कैन रिप्लेस एनीथिंग फंक्शनिंग एज ए नाउन। This Spanish apple from Madrid is amazing. It looks like a cartoon apple. अभी आप कहेंगे कि ये क्या है, इसमें किस जगह पर इट लगा है? ठीक है, तो उसमें बहुत इजी है। उसलिए मैंने क्या किया है, मैंने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि आप जहाँ भी देखेंगे आपको पहले क्या पढ़ाएंगे? क्लास पढ़ाएंगे या फ्रेज पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक होते हैं, उसके बाद आपको नाउन्स या प्रोनाउन पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा है कि हम बाद में करेंगे, हमें जब पता ही नहीं होगा नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है, या एडजेक्ट्स क्या है, तो हम कैसे पता हमें चले कि ये नाउन फ्रेज है, ये प्रोनाउन फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, तो उसमें क्या है? दिस स्पेनिश एप्पल फ्रॉम मैड्रिड। ठीक है, जो मैड्रिड है, ठीक है, ये कोई नाम है। ठीक है, इसका जो एप्पल है, द स्पेनिश एप्पल फ्रॉम इज अमेजिंग है। अभी ये क्या है? ये सारा जो है, ये सारा क्या है? नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये सारा है दिस स्पेनिश, क्या? स्पेनिश एप्पल फ्रॉम महिंद्रा, ये सारा क्या है? इसमें सारे जो नाउन्स हैं ये सारा क्या है? नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज की जगह पर एक वर्ड हमने यूज़ किया है, क्या? इट लगाया है। ठीक है, नाउन की जगह पर भी यूज़ होता है, नाउन फ्रेज की जगह पर भी इट या प्रोनाउन यूज़ हो सकता है। ठीक है, द प्रोनाउन इट रिप्लेस द नाउन फ्रेज दिस स्पेनिश एप्पल फ्रॉम मैड्रिड। ठीक है, ए प्रोनाउन कैन रिप्लेस एनीथिंग फंक्शनिंग एज ए नाउन। कोई ऐसी चीज़ जो नाउन की तौर पर फंक्शन करे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसकी जगह पर हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। हमने जो इट लगाया है वो उस सारे जो भी चीज़ ये है फ्रेज है, इस सारे के ये सारा जो है हम बार बार यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये लिख लें, दिस स्पेनिश एप्पल फ्रॉम मैड्रिड इज अमेजिंग। फिर से हम कहें दिस स्पेनिश एप्पल फ्रॉम मैड्रिड लुक्स लाइक ए कार्टून। तो ये बार बार इतना सारा जो मटेरियल है हम बार बार यूज़ करेंगे, ये रिपीटेशन हमें अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, सेंटेंस में अच्छी नहीं लगेगी, ये रिपीटेशन होगी सेंटेंस की। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जो ये सारा है इसकी जगह पर हमने क्या यूज़ किया? इट लगाया। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। तो नाउन फ्रेज की जगह पर हमने क्या लगाया है? इट, जो कि प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोनाउंस।
अभी हम आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, तो प्रोनाउन के क्या काइंड्स हैं उस पे आते हैं। और वैसे तो बहुत सारे प्रोनाउंस के काइंड्स आपको मिलेंगे, आप हर एक को देखेंगे ना उसमें बहुत सारे काइंड्स या उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हर एक को कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम अलग अलग पढ़ते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें जिसको हम इसके एग्ज़ाम के तौर पे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना, इसमें होता है एडजेक्टिव में होता है डिग्रीज होते हैं, तो डिग्रीज का एक अलग टॉपिक्स है। ठीक है, तो उनको हम अलग तरह हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम एक बड़ा टॉपिक्स होते हैं उसको हम अलग तरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स जो काइंड्स हैं जो हमें लाजमी आना चाहिए वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, वो हम उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, अभी इसके जो एग्जाम है वो है पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पे 2 बार पॉसेसिव आया है। ठीक है, इसको छोड़ दें। रेसिप्रोकल, तो ये क्या है, ये है जो बेसिक है इसके एग्जाम है वो हमने लिख लिए हैं। ठीक है, तो आज हम जो प्रोनाउन है इसमें हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? द पर्सनल प्रोनाउन इन देयर डिफरेंट फॉर्म्स शोज पर्सन, नंबर, जेंडर। एग्जांपल आई, वी, यू। पर्सनल प्रोनाउन बहुत इजी है, इसमें हम इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किससे पर्सनस हैं। ठीक है, जो भी पर्सनल प्रोनाउन है वो पर्सन की जगह पे यूज होता है। कोई भी पर्सन हो तो उसकी जगह पर हम कुछ दूसरा जो प्रोनाउन यूज़ करें तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अभी प्रोनाउन क्या है हमने पहले पढ़ लिया। प्रोनाउन जो नाउन की रिप्लेसमेंट या नाउन है उसकी जगह पर यूज़ होता है। तो अभी उनने क्या किया, तो प्रोनाउन की भी एग्जाम कर लिए, जैसे कि नाउन के एग्जाम है। तो जो भी नाउन है तो नाउन में एनिमल्स भी होते हैं, नाउन्स में पीपल भी होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन है तो प्रोनाउन क्या बताता है कि उसमें जो है एनिमल्स हैं तो उसकी जगह पर हम कौन से वर्ड यूज़ करेंगे। अगर पीपल है तो उनकी जगह पर हम कौन कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर काउंटेबल है तो उनकी जगह पर हम कौन से जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल हो तो उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन कौन से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो भी नाउन से एग्जाम है तो हर एक एग्जाम की जगह पर जो वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन तो उस डिफरेंस होते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ये पीपल हैं तो उनकी जगह पर जो वर्ड्स प्रोनाउन आए तो उनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद है पॉसेसिव। पॉसेसिव प्रोनाउंस आर ए फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, दे शो ऑनरशिप। ये आए है, ठीक है, तो या यू है तो यू का क्या है, यूर। ठीक है, ही है तो ही का क्या है, हिज है। आई है, आई का क्या है, एक तो होता है माई और दूसरा क्या होता है, माइन। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉसेसिव है। पॉसेसिव क्या शो करते हैं, पॉसेसिव यूज शो करते हैं कि कोई चीज़ हो उसकी पोजेशन हो, वो किसकी चीज़ है, हम ये चीज़ मेरी है, दिस इज माइन। ठीक है, दिस पेन इज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज यूर। तो ये क्या है, दिस पेन इज यूर। ये क्या यूज शो करते हैं, ये शो करते हैं एक पोजेशन किसी चीज़ पे कि ये चीज़ किसकी है, ये मेरी है, ये उसकी है। ठीक है, ये उनकी है। तो ये क्या पोजेशन है। ठीक है, पोजेशन जो प्रोनाउन है वो उस जगह पर यूज़ होते हैं जो चीज़ें हो उसकी पोजेशन हो। ठीक है, अनडेफिनेट जो है प्रोनाउंस है रेफर टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स इन जनरल। अनडेफिनेट वर्ड है, इसमें आपको पता चल जाएगा। एक होती डेफिनेटली, हम कहते हैं ये मैं जो काम है डेफिनेटली करूँगा, बिल्कुल मैं कर लूँगा। ठीक है, मुकम्मल। ठीक है, बाकी दूसरा अनडेफिनेट, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी जिसका जो कोई हम तादाद ना बता सके, एक स्पेसिफिक जो हम वो मुकम्मल चीज़ ना हो। ठीक है, जैसे कि हम कहें आल, तो आल मतलब कि आल है तो उसमें सारे आ गए, लेकिन उसका स्पेसिफिक कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या अनडेफिनेट है। ठीक है, उसमें डेफिनेटली या कोई ऐसा हम कहें कि उसका जो स्पेसिफिक नंबर दिया वो नहीं है। आइदर जो भी हो सकता है। ठीक है, क्या एनी। ठीक है, तो उसमें क्या है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। हम कहें तो ये जो है
बाथ ऑफ यू, ठीक है, या हम कह 2 और 3, या हम कह सकते हैं उसका किसी का कोई स्पेसिफिक अमाउंट हो 1 किलो 2 किलो, या उसका कोई नंबर हो, तो उनको वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें इनडेफिनेट है, वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बयान करते हैं। आल है तो आल में सारे आ गए, उसका कोई स्पेसिफिक नहीं, तो 1 या 2 या 3, ठीक है, पता नहीं उनमें कितने हैं आल में, ठीक है। तो ये है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो प्रोनाउंस जो पर्सन प्लेस और थिंग्स आर रेफर टू, ठीक है, ये पॉइंट आउट करते हैं द प्रोनाउंस व्हिच वन और व्हिच ग्रुप ऑफ पर्सन और प्लेस और थिंग्स आर रेफर टू। इसको हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, वो क्या पॉइंट आउट, किसी चीज़ पर पॉइंट आउट करते हैं। तो वो चीज़ चाहे वो चीज़ कोई सिंगुलर हो सकती है, या कोई नियर हो सकती है, या फार हो सकती है, ठीक है। जैसे कि दिस दैट दीज दोस और दिस दैट दीज दोस, ठीक है। ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो किसी भी चीज़ की क्या शो करते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करें। दिस पेन इज दैट्स माइन पेन, ठीक है, दिस इज माइन। तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन इसमें थोड़ा सा इसमें गलती है, ये सही तरीके से नहीं है, ठीक है। आप इसको छोड़ दें, ठीक है, या हम बाद में करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस है वो एडजेक्टिव क्लास है, उसको शो करता है, उसको हेड अप करता है, ठीक है, जिसमें दैट होता है, हु होता है, हुज होता है, ठीक है। ये तो उसमें वो आ जाते हैं, ठीक है। ये कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम बस उसको डिफाइन करें, ज़्यादा डिफाइन करें, ठीक है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस व्हिच रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच, आइदर, नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? किसी भी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। ईच ऑफ यू, या आइदर ऑफ यू, या नाइदर ऑफ देम, ठीक है। तो ये क्या है? उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, या एक आप लोगों में कोई एक आए, या आप लोगों में हर एक आए, ठीक है। तो ये क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हर चीज़ की, ठीक है। ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ओके, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन हमने कर लिए हैं। ओके, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन टू सब्जेक्ट रिसीविंग द बेनिफिट्स आर consequences of that action सिमुलेटरी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या है? इसमें क्या आते हैं? ईच अदर और वन एंड अदर, ठीक है। इसमें ये एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, या ऐसी जो भी चीज़ें वो मतलब रिलेशनशिप होता है एक दूसरे का, तो इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा इसके डिफाइन करते हैं, बहुत सारे अच्छे एग्जांपल आगे इसके हैं, ठीक है, उसमें आप समझ जाएंगे सही तरीके से। तो ये रेसिप्रोकल, ठीक है। ये तो सिर्फ ओवरव्यू होता है अन्य लोगों का, ठीक है। जो भी है एग्जांपल्स हैं, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सॉरी काइंड्स हैं प्रोनाउन के, उनका ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। बाकी इनका जो है ज़्यादा इनके बारे में आगे है, ठीक है।